नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों फिर से आपके सामने एक और नए सेशन के साथ हाजिर हैं और इस बैच का जो नाम हमने दिया है भूमिपुत्र बैच है भाई। भूमिपुत्र बैच रहेगा और ये हमारी मिट्टी है और मिट्टी से हम जुड़े हुए हैं और मिट्टी हमसे जुड़ी हुई है। तो दोस्तों सेशन के साथ बने रहें और हमारा काम है आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएँ। और इसकी हमने अलग से प्ले लिस्ट बना दी है। कल एक क्लास हो गई है, आज दूसरी क्लास है। प्ले लिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं। HRG के भूमिपुत्र बैच के नाम से हमने प्ले लिस्ट आपकी बना दी है। तो इस सेशन को हम आगे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो वीडियो के साथ आप सभी बने रहें। हरियाणा की प्रथम आवासीय हॉकी अकादमी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? कौन सी आवासीय हॉकी अकादमी है और ये आपकी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये तो आपकी कैथल में स्थापित की जाएगी। और अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में कि हॉकी इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम आपका कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये आपका बनेगा कैथल में। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले भाई हॉकी का गढ़ या हॉकी का गढ़ या हॉकी की नर्सरी अगर आपसे पूछ ले किसे कहते हैं हरियाणा में, तो बोलते हैं शाहबाद। किसे बोलते हैं? शाहबाद। और शाहबाद आपका कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर बनेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों मेन फैक्ट है वो भी हम क्लियर करते चलेंगे साथ के साथ। एक क्वेश्चन के साथ मैंने अलग से आपको 2 क्वेश्चन और बताए हैं। ये मेरा काम है और ये मैं करता रहूँगा। कुछ ऐसे हैं जिनको ये पसंद नहीं है, लेकिन अगर जो वन लाइनर पढ़ेंगे, केवल जो क्वेश्चन पढ़कर जाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। जो मेन फैक्ट है वो भी आपको पढ़ने हैं और याद करने, अच्छे से सुनने भी है साथ के साथ। हरियाणा ग्रामीण विकास विधि बोर्ड का गठन कब किया गया? एक जबरदस्त क्वेश्चन मैं कह सकता हूं एग्जाम की दृष्टि से, और केवल एकमात्र चैनल है एग्जाम न्यूज। और दोस्तों आपको लगता है कि हमें ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए, तो आपके सामने ये हमारा एक बैच है किसान बैच, जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ नंबर आपके सामने है और वो भी बहुत कम चार्ज में, केवल 49 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी आज के लिए है बैच। कल से इसका जो चार्ज है वो 69 या 99 रुपये हो जाएगा भाई। आगे आपकी मर्जी है, नंबर आपके सामने, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हरियाणा ग्रामीण विकास विधि बोर्ड का गठन कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 1987। तो बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में ई पंचायत संवाद सेवा कब शुरू की गई? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि हरियाणा में ई पंचायत संवाद सेवा कब शुरू की गई। तो करंट का क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी पुराना क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 26 अप्रैल 2015। और 7 सितंबर कब की बात है? 7 सितंबर यानी कि 2015 में जो पंचायत है, जो पंचायत इलेक्शन है, उसमें यानी शैक्षणिक योग्यता लागू कर दी है सरकार के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं वही सरपंच बन सकते हैं या चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसका जो राइट बनेगा तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना कहां पर हुई? दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कपड़ा मिल की स्थापना कहां पर हुई है, तो आपको आंसर लगाना है भिवानी। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में पहली सूती धागा मिल, पहली सूती धागा मिल कहां पर खुली है, तो आपको ध्यान रखना है फतेहाबाद में खुली है। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1963 में। और कॉटन सिटी अगर आपसे पूछ ले तो पलवल है, और कॉटन हब अगर आपसे पूछ ले तो आपका सिरसा रहेगा। और कपास अनुसंधान केंद्र अगर आपका पूछ ले तो 1956 में, वो भी आपका सिरसा में स्थापित किया गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपड़ा मिल की स्थापना भिवानी में कब हुई? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कपड़ा मिल की स्थापना भिवानी में कब हुई है। वैसे तो अगर क्वेश्चन आ जाए वस्त्र नगरी, क्या आ सकता है? वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है भिवानी को ही वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं। और भी बहुत सारे नाम है। भिवानी की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी और राजा नीम ने अपनी पत्नी धर्मपत्नी भिवानी के नाम पर की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो राइट बन जाएगा 1937। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। खानपुर कला सोनीपत के फूल सिंह का मोट आंदोलन से संबंधित समय, समय कौन सा था भाई? ठीक है ना। और यहाँ पर यह भी क्लियर हो गया भाई किससे संबंधित है, खानपुर कला सोनीपत के रहने वाले हैं। तो ये इसका जो राइट बनेगा 1940 बनेगा। और खानपुर कला सोनीपत ये क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है। तो सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। रणवीर हुड्डा को कब गिरफ्तार किया गया? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना, आज़ादी से पहले की बात है। तो रणवीर सिंह हुड्डा को कब गिरफ्तार किया गया? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, इन्हें कब गिरफ्तार किया गया? 1941 भाई। कब की बात है? 1941 की बात है। और दोस्तों कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं रणवीर सिंह हुड्डा कौन थे भाई। ठीक है ना, और इनका संबंध कहां से, तो जरूर बताएं अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो साथ के साथ। निम्नलिखित में से वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान कहां पर है? तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अभी फैशन डिजाइन संस्थान की स्थापना की गई है, वो कहां पर हुई है? उसका उद्घाटन अभी किया था, यानी कि जो वस्त्र मंत्री थे, यानी कि अभी आए थे भाई पीयूष गोयल की अगर हम बात करें, या फिर मनोहर लाल खट्टर थे। अभी पंचकुला में 17वां, देश का 17वां बना है भाई। ठीक है ना, कौन सा? फैशन वस्त्र तकनीकी जो संस्थान है, डिजाइन संस्थान, वो 17वें नंबर का पूरे देश का खुला है। कहां पर खुला है? पंचकुला में। जबकि यहाँ पर वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान हमसे आपसे पूछ रहे हैं, वो तो
फैशन डिजाइन संस्थान था भाई, ठीक है। ये है वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान, तो ये आपका रहेगा भिवानी में, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। और केवल डिजाइन संस्थान आ जाए तो आपको ध्यान रखना उमरी कुरुक्षेत्र में, ठीक है ना। अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमेशा आपको पढ़ने हैं तो ही सिलेक्शन होगा, घिसे पिटे से कोई सिलेक्शन नहीं है। अगर किसी भी चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो ये जरूर देखें कि 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 10 मिनट में, 20 मिनट में उन्होंने कितने क्वेश्चन कवर कराए हैं, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा यूट्यूबर है जो मूर्ख लोग भी मैं कह सकता हूं, जो 10-15 क्वेश्चन कराते हैं, एक एक 1.5 घंटे खराब कर देते हैं स्टूडेंट का भाई, ठीक है ना। तो समय की बचत करें भाई। हरियाणा में कांग्रेस की बार है, अक्टूबर 1888 को पहली जनसभा किस जिले में हुई, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा तो ये हुई आपकी रोहतक में। कहां पर हुई है? रोहतक, तो सी बिल्कुल इसका राइट बनेगा। निम्नलिखित में से भांगड़ा डैम की स्थापना कब हुई? निम्नलिखित में से भांगड़ा डैम की स्थापना कब हुई? तो 1908 में हुई है। और सर की उपाधि सर छोटूराम को कब दी गई? 1937 में दी गई। राय बहादुर की उपाधि 1927 में दी गई। जमींदार लग की स्थापना इनके द्वारा 1924 में की गई। और हरियाणा की जो पहली पार्टी है, कौन सी पार्टी है? यूनियनिस्ट पार्टी, इनके द्वारा 1923 में उसकी स्थापना हुई। और इनके द्वारा एक पत्रिका भी निकाली गई थी, जाट गजट। ये क्वेश्चन आपको बताना है वो कब निकाली गई पत्रिका, वैसे ये है इसमें, मैंने डाल दिया शायद उस क्वेश्चन को, तो आप देख भी सकते हैं। तो इसका जो राइट बनेगा तो बी बन जाएगा। और गढ़ी सांपला रोहतक से उनका संबंध रहेगा भाई, ठीक है ना, सर छोटूराम का। औदच्य ब्राह्मण समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका जो राइट बन जाएगा तो ये करनाल से होता है। और कब इसका प्रकाशन हुआ था? 1925 में पहली बार किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक आपके अश्वनी कुमार है, कौन है? अश्वनी चोपड़ा है, कुमार के नाम से आएगा। पंजाब केसरी समाचार पत्र के संपादक माने जाते हैं, तो वो क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। और उनका भी संबंध कहाँ से? करनाल से रहेगा। सर छोटूराम ने जाट गजट समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया? तो ये क्वेश्चन हम अभी आपको बता रहे थे, इसका जो राइट बन जाएगा 1916 में। कब किया? 1916 में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल राइट है। और इसका जो निवास है सर छोटूराम का, नीली कोठी या प्रेम निवास के नाम से भी उसको जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथ के साथ। निम्नलिखित में से भीम अवार्ड की शुरुआत कब हुई? तो भीम अवार्ड की शुरुआत हरियाणा में कब हुई है? तो ये आपको ध्यान रखना है 2001 में हुई है। और साथ के साथ 5 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। राव नहर दास का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर बनेगा, राव नहर दास का संबंध किस क्षेत्र से? तो लोहारू से रहेगा। लोहारू आपका कहाँ पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। और लोहारू में आपको ध्यान रखना है सबसे कम वर्षा, स्थान पूछ ले तो सबसे कम वर्षा लोहारू में होती है। और लोहारू में ही एक आपका बकरी प्रजनन केंद्र है। कौन सा बकरी प्रजनन केंद्र है? तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, करंट का क्वेश्चन यहाँ से। लोहारू का अगर विद्रोह पूछ ले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1830 में हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और लोहारू का 1857 की क्रांति का यहाँ से सेनापति या नेतृत्वकर्ता पूछ ले तो आपका बन जाएगा यहाँ से अमीनुद्दीन। तो दोस्तों एक क्वेश्चन के साथ साथ हम 5-6 क्वेश्चन अलग से बताते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि 15-20 क्वेश्चन में कवर कराऊंगा इस वीडियो में। कह सकता हूं मैंने 50 के लगभग ऐसे आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे भाई, ठीक है। लोहारू आपका भिवानी पड़ता है, अगर पूछ ले आपसे तो ये क्वेश्चन यहां से आपका बन सकता है। तो बी बिल्कुल इसका राइट बनेगा। दरियों के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है भाई, ठीक है ना। दरी या गलीचा, या अगर ये दोनों आते हैं कई बार तो आपको ना पानीपत नहीं मिलेगा ऑप्शन में, तो सीधा क्या मिल सकता है? अंबाला मिल सकता है। अगर पानीपत है तो पहले आंसर क्या लगाना है? पानीपत लगाना है। तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सैनिकों की संख्या वाला जिला कौन सा रहेगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा, सबसे ज्यादा जो सैनिक हैं आपके कहां से हैं? रेवाड़ी से हैं। वीरों का यानी कि वीरों की भूमि किसे कहते हैं? रेवाड़ी को कहते हैं। शहीदों का शहर झज्जर कहते हैं। और सैनिकों का गढ़ यानी कि सैनिकों का घर या गढ़ पूछ ले तो आपका रहेगा कोसली। कौन सा रहेगा? कोसली आपका कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी में पड़ता है। जब वीरों की भूमि आई तो सीधा आपको रेवाड़ी लगाना है, जबकि पूछ ले सैनिकों का घर या गढ़ पूछ ले तो आपको कोसली लगाना है। कोसली भी आपका कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी में पड़ता है। और अगर आपसे ये पूछ ले शहीदों का शहर किसे कहते हैं तो आपको क्या लगाना है? झज्जर लगाना है। और अगर आपसे ये पूछ ले शहीदों का गांव, कौन सा? शहीदों का गांव किसे कहते हैं तो आपको ध्यान रखना है तिगाम। तिगाम आपका कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद में। तो इसका जो राइट बनेगा, सैनिक सबसे ज्यादा कहां पर है? तो रेवाड़ी। तो बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा में बालिका शिशु वर्ष कब मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, कौन से वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया? तो इसका जो राइट बन जाएगा 2006 को किया गया भाई, ठीक है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। वंदे मातरम योजना हरियाणा में कब शुरू हुई? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वंदे मातरम योजना, तो ये जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनसे संबंधित है। हर महीने यानी कि 9 तारीख को टीका लगाया जाता है। और ये जो सरकारी हॉस्पिटल वगैरह में होता है तो ये काम वहां पर होता है। लेकिन इसका जो शुरुआत है ये कब हुई है? तो ध्यान रखना, ये हुई है आपकी 9 जनवरी 2004, ठीक है ना। तो 9 जनवरी 2004 आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
टॉम कॉम्प्लेक्स हरियाणा के किस जिले में है भाई? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा टॉम कॉम्प्लेक्स हरियाणा के किस जिले में है, तो इसका जो राइट बन जाएगा तो ये आपका दोस्तों कहाँ पर रहेगा, ये आपका मेवात में रहेगा। मेवात के 3-4 क्वेश्चन और आते हैं, जैसे मूसा मूसी छुई मुई ऐसे शब्द आ जाए तो हमेशा आंसर क्या लगाना है आपको, मेवात लगाना है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है भाई इस वीडियो में, 20वां क्वेश्चन है, क्योंकि मैं 20 ही क्वेश्चन कवर कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, और इतने ही क्वेश्चन हम डेली कवर करेंगे। तो हरियाणा के किस मजार के पत्थर पर हुमायूं का अभिलेख उत्तरन है भाई, ठीक है ना? तो इसका जो राइट बनेगा संत मीर शाह की मजार है भाई। कौन सी? संत मीर शाह की मजार है। और दोस्तों ये मजार है कहां पर आपकी, तो ये आपकी रहेगी फतेहाबाद में। कहां पर है? फतेहाबाद में। और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले पीर नौगजा की मजार कहां पर है, इस पर घड़ी चढ़ाई जाती है मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, तो ये आपकी कहां पर रहेगी, अंबाला में है। और घड़ी उद्योग अगर आपसे पूछ ले तो किस मुख्यमंत्री का प्रिय था उद्योग, तो ओम प्रकाश चौटाला का रहेगा। और साथ के साथ एक मंदिर ऐसा भी है जहां प्रसाद के रूप में पंखे चढ़ाए जाते हैं। कौन से पंखे दोस्तों? वो हाथ वाले हैं जो आप बीजना जिन्हें हम बोलते हैं कई बार, तो वो आपके कहां चढ़ाए जाते हैं? प्रसाद गिरी का मंदिर है वो आपका पड़ता है झज्जर में। और इसका जो राइट बन जाएगा वैसे ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों आपके सामने ये प्रैक्टिस सेट है, यहाँ से आपके समय की भी बचत होगी। 49 रुपये आज है, केवल आज के लिए आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, 20 प्रैक्टिस सेट हम आपको देंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, एक भी आसान क्वेश्चन नहीं है, केवल सिलेक्टेड है, जबरदस्त क्वेश्चन है। अब कुछ बोलेंगे सर आप यहाँ पर भी क्लास ले रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर क्वेश्चन और यहाँ पर क्वेश्चन दोनों में अंतर रहेगा। ऐसा नहीं, यही वहाँ पर आपको मिल जाएंगे अलग अलग क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।